जाना, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, बाकी जब 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 करके देखना, कभी जीवन में एक मिलने का अनुष्ठान करके देखना। बस चमत्कारों के अंबार लग जाएंगे, तुम तो उन्हीं चमत्कारों में खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ध्रुव जी ऐसे खुश होने वाले नहीं है। और ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान खड़े हैं, चतुर्भुजनाथ, शशल्क चक्रम सकिरीट कुंडलम सपी। जैसे ही वो छवि अंतर ध्यान हुई तो ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए। जो अंदर था उसे बाहर देखा। अब ध्रुव जी महाराज तो पढ़े लिखे हैं नहीं, क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, क्या कहें भगवान से। छोटा सा बालक यदि सामने खड़ा हो जाए, कोई बड़ा प्रधानमंत्री उसको मिल जाए, तो वो उससे चॉकलेट ही तो मांगेगा बिना ज्ञान के। क्या चाहिए बेटा तुमको? चॉकलेट चाहिए। ध्रुव जी की वही उम्र है 5 वर्ष की। 6 महीने उन्होंने जप किया, इसलिए 5.5 वर्ष की हो गई। 5.5 वर्ष का बालक अगर भगवान मिल जाए और पूछे बेटा क्या मांगेगा, तो वो टॉफी मांगने की उम्र है उसकी। लेकिन ध्रुव जी महाराज चुप खड़े हैं, देख रहे हैं भगवान को। अब आप पलक नेत्रों से निहार रहे हैं। भगवान ने समझ गए ध्रुव जी महाराज की स्तुति की, ये कुछ बोल नहीं सकता, संबोधन नहीं कर सकता कि क्या कहूं मैं इनसे, बड़ा भाई कहूं, पिताजी कहूं, जगत पिता कहूं, परमात्मा कहूं, ये समझ भी नहीं आता। तो ध्रुव जी महाराज के कपोल से जो है भगवान ने अपना शंख लगा दिया, जिस शंख में 4 वेदों का निवास है। यानी एक ही बार में ध्रुव जी महाराज को 4 वेदों का ज्ञान दे दिया, पीएचडी कर दिया ध्रुव जी को एक बार में। भगवान की भक्ति से ऐसा कोई कार्य नहीं है दुनिया का जो हो ना सके, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हो ना सके। ध्रुव जी महाराज ने तुरंत जब शंख का स्पर्श हुआ तो भगवान की स्तुति की। पहले तो क्या स्तुति की? ध्रुववाच योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्त्याम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांशस्थचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं योऽन्त प्रविश्य। मैंने अपने गुरुदेव से पहले तो अपनी माता से सुना था कि नारायण का स्वरूप कैसा होता है, तो उनके सुनने से मेरे कान में आपका नाम पहुंचा, नारायण। फिर मैंने अपने सदगुरु से सुना, उनके सुनने से मेरे कान में पहुंचा कि आप कैसे स्वरूप वाले हो। प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल धर स्वधाम्ना। इसलिए प्रभु मैं आपको पाने के लिए आ गया। भगवान मुस्कुरा उठे। भगवान ने कहा तो बता क्या पाने के लिए आया? वरदान मांग। संवाद चलने भगवान में और ध्रुव जी में। अब ध्रुव जी को ज्ञान मिल गया। जीवन के यथारूप को जो पहचान जाता है, धन उसको कोई मायने नहीं रखता। जीवन के जो यथारूप को पा जाता है, धन उसको कोई मायने नहीं रखता। ध्रुव जी महाराज तो समझ गए क्या मांगूंगा। राजपाट मांग नहीं सकता क्योंकि ये तो नश्वर है, जीवन नश्वर है। शरीर का कोई पता कब छोड़ जाए, श्वासों की गति कब रुक जाए कोई पता नहीं। तो ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु मम गुण गावत पुलक शरीरा
गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत गद शरीरा। यही बात जो है व्यास जी कहते हैं कि नयन गलदश्रुधारायाम बाग गद गद रूतया, पुलके नचितैर बपू कदा तब नाम गृणेत मम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही ते ही पाना। कई लोग तुमसे कहते होंगे कि माला फेरने से क्या होता है। एक दोहा भी कहते हैं इस बात को सुनकर के कई लोग, माला फेरत जुग भया, फेरान मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, और मन का फेर। कहते हैं ना ये बात, माला फेरते हैं तो हंसी करके कहते हैं क्या माला फेरे, मन तो इधर उधर डोलता है, बातचीत तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी करता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जीवा को चलाते रहो, नाम जीवा से जपते रहो। मन का क्या है, मन तो मरकट की तरह है। यही कवि जिन्होंने ये दोहा लिखा है वो कहते हैं, मन का फेर ध्रुव ने फेरी माला। मन का फेर ध्रुव ने फेरी माला। धरे चतुर्भुज रूप मिला, हरि मुरली मोहन वाला, हरि मुरली मोहन वाला। इसलिए ध्यान नहीं देना इन बातों पे। मनुष्य हंसी करेंगे, माला लेकर के घूमता है, ढोंगी है, बगला भगत है, बड़ा बगला बना फिरता है। माला हाथ में ले लो, बस जप चालू कर दो, मन लगे ना लगे जीवा चलना चाहिए, बस यही से तुम्हारा काम बनने लग जाएगा। ध्रुव जी महाराज का काम बन गया, भगवान से मांगा अभी चल भक्ति। कैसी भक्ति? जब मैं तुम्हारा गुणगान करूं तो मेरे गला अवरुद्ध हो जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए, ऐसी भक्ति दो। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, आया तो तू संकल्प लेकर के राजपाट का है, चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, और भक्ति मांगता है अभी चल, नहीं मिलेगी। नहीं महाराज मुझे तो वही चाहिए, नहीं चाहिए राजपाट। भगवान ने कहा चल ठीक है, राजपाट भी मिलेगा और भक्ति भी मिलेगी, जा तथास्तु। कहाँ मिलेगी? कुबेर के यहाँ मिलेगी। ध्रुव जी महाराज आए, स्वागत सत्कार हुआ, उनका विवाह वायु की पुत्री इला से हुआ, और इला से विवाह करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट बने। चक्रवर्ती सम्राट बने। एक दिन क्या हुआ,
ध्रुव जी का जो छोटा भाई है उत्तम, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जिस वन में शिकार करने की मना थी यक्षों के, में उसी वन में शिकार कर दिया, तो यक्षों ने उसको मार दिया। ये खबर सैनिकों ने ध्रुव जी को नहीं दी, उनकी छोटी माता को दी, स्वरुचि को। अब स्वरुचि तो अपनी मर्जी की मालिक है। जैसे तुमने स्वरुचि भोज देखा होगा, बफर आजकल चलता है ना बफर, खाना खूब खाया होगा बफर में। जब पहली बार बफर चला था तो आदमी होश में नहीं रहा, उसने क्या किया, अपनी मर्जी से प्लेट भर ली। अब बगल में कोई खास आदमी, उन्होंने कहा महाराज क्या करते हो, इतनी सारी प्लेट भर दी है, इसको छोड़ना ना। उसने छोड़ने नहीं दिया, शर्म से वो पूरा खा लिया। अब घर पे आ गया तो पता है दोनों हो गई उसको।